नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में सियासत का माहौल इन दिनों फिर गर्म है। सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने के साथ ही सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात जनता के सामने रखने में जुट गए हैं। धर्मशाला के जोरावर मैदान में बीजेपी ने बड़ी रैली कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास की गति को लेकर बीजेपी का कहना है कि पिछले 3 सालों में प्रदेश ने उम्मीदों के मुताबिक प्रगति नहीं देखी है। दूसरी ओर कांग्रेस मंडी से अपनी उपलब्धियों और आगे के 2 सालों के विजन को सामने लाने की तैयारी में है। सरकार का दावा है कि कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में सुधार हुए हैं और आने वाले वक्त में विकास की गति और तेज करने की योजनाएं भी तैयार हैं। इन 2 अलग अलग राजनीतिक स्वर में एक बात साफ है, हिमाचल की राजनीति अब एक नए दौर में एंटर करने वाली है, एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है, जहां सरकार अपने काम की रिपोर्ट पेश कर रही है और विपक्ष उसी रिपोर्ट को अपने सवालों का आधार बना रहा है। मसला सिर्फ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि उन मुद्दों का भी है जो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। महंगाई, रोजगार, प्रशासनिक सुविधा और विकास की दिशा का मुद्दा। लेकिन इस पूरे मसले में बीजेपी ने लगातार कांग्रेस पर, सुक्खू सरकार पर आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो क्या है पूरा मुद्दा, किसने क्या बयान दिया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। धर्मशाला के जोरावर मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक विशाल जमावड़ा दिखा। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर कांग्रेस सरकार के 3 साल के कामकाज के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इन 3 सालों में प्रदेश अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और माफिया राज की गिरफ्त में चला गया है। महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती प्रशासनिक स्थिति से जनता परेशान है और यही आक्रोश मैदान में साफ दिखाई दिया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि सरकार जनता की शिकायतें सुनने के बजाय लोकतांत्रिक विरोध पर रोक लगाने में लगी है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल रही और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। आपने देखा है कि किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो सरकार आई थी, उसने किस प्रकार का व्यवस्था पतन इस प्रदेश में किया है। हर व्यक्ति हताश है, निराश है। हर ओर विकास का नाम पर जो आई थी, विकास का विरोध इस सरकार ने किया है। ये महिला विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है, ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। झूठी गारंटियों के बल पर ये जो सरकार यहाँ पर आई थी हिमाचल में, भोले भाले हिमाचलियों को इन्होंने ठगा है। सबके साथ केवल धोखा ही धोखा किया है। देखिए, ये तो आंखों में धूल झोंकने वाला है काम सरकार का। एक तरफ सरकार ने 10 गारंटियां दी थी, उनमें से कोई पूरी नहीं की। आज किस 3 साल का वो जो अपना जश्न मना रहे हैं कि हमने 3 साल सरकार चलाई है, वो किस चीज का जश्न है? लोगों को बेरोजगार कर दिया, मित्रों की सरकारें बना ली और बहनें 1500 के एवज में बैठी हैं, जिनको ठग कर इन्होंने वोट लिए थे। आज वो बहनों को कहाँ मिले हैं 1500? आप देख रहे हैं कि ये जो सुख की सरकार है, ये सुख की सरकार नहीं बल्कि दुख की सरकार है, क्योंकि इन्होंने जो 10 गारंटियां हिमाचल में दी थी, वो गारंटियां पूरी नहीं हुई। इन्होंने जो भी वादे किए थे वो सब के सब धरे रह गए। आज देख रहे हैं आप बहनों के आक्रोश, जो हमारे बीच में बहनें 1500 रुपए के लिए कह रही हैं कि इस सरकार ने हमें वादे किए और हमने लाइनों में पूरा दिन लगने के बाद भी वो 1500 रुपए हम बहनों को नहीं मिले हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मंच से सरकार पर कड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि 3 सालों में व्यवस्था का पतन हो चुका है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोककर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बिंदल का आरोप है कि कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है और सरकार जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवकों को ठगा जा रहा है। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था, आज पशु मित्र लगाने की बात हो रही है, आज रोगी मित्र लगाने की बात हो रही है। अरे ये परिवर्तन नहीं, सत्ता का पतन है और ये पतन की इंतहा है। इसलिए साथियों, खड़े हो जाओ। तब तक जैसा डॉक्टर भारद्वाज जी ने कहा, हम रुकने वाले नहीं हैं, ये तूफान की तरह से आगे बढ़ेंगे।
बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने अपने भाषण की शुरुआत राधे राधे कहकर की, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर तंज बताया। उन्होंने जनता से सीधे सवाल किए कि क्या महिलाओं को 1500 रुपए मिले, क्या युवाओं को नौकरी मिली और क्या दूध की खरीद दर बढ़ी। और उनके मुताबिक जनता का जवाब था कि जनता को कुछ नहीं मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार को खाओ पियो मौज करो वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि 3 साल में न विकास हुआ, न जनता को राहत मिली। पेंशन अटकी, सड़कें टूटी, योजनाएं बंद हुई और किसान परेशान रहे। अनुराग ठाकुर ने ये आरोप लगाया कि केंद्र की परियोजनाओं को भी राजनीतिक कारणों से रोक दिया गया। 3 वर्षों के बाद तो इस कांग्रेस की सरकार को जहां लाज से मुंह को छिपा लेना चाहिए था, वो जलसा मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जिन्हें जनता से गारंटियों को जो गारंटियां नहीं पूरी कर पाए उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी, वो जश्न बर्बादी की महफिल सजाने की बात करते हैं। जिन्होंने प्रदेश को 1 लाख करोड़ के कर्जे में डुबा दिया, व्यवस्था पतन की एक नई कहानी जिन्होंने लिख दी। ये 3 साल सुशासन के नहीं, कुशासन और दुशासन के हैं। अगर मुझे कोई पूछे 3 शब्द इनके लिए कह दो तो मैं कहूंगा ये सरकार खाओ पियो और मौज करो सरकार है, जिसने कर्जा लेकर मित्रों की मौज करवाने का काम किया है। मित्रों को महकमे दे दिए, मित्रों को महकमे दे दिए, पेंशनर्स और मुलाजिमों का मजाक उड़ा दिया। जब धर्मशाला में बीजेपी का विरोध चल रहा था, उसी समय मंडी में कांग्रेस नेता पवन ठाकुर ने आगामी जन संकल्प रैली की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को कांग्रेस सरकार 3 साल का पूरा लेखा जोखा और आने वाले 2 साल का विजन जनता के सामने पेश करेगी। संकल्प रैली का आयोजन पड्डल मैदान में हो रहा है। सरकार का 3 वर्ष का लेखा जोखा, 2 साल का विजन डॉक्यूमेंट से लोगों में समक्ष पेश किया जाएगा। सरकार ने जो 3 वर्ष में व्यवस्था परिवर्तन किया, जिसका परिणाम है आज कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में जहां 19वें स्थान पे था, वह 5वें स्थान पे पहुंचा। हिमाचल प्रदेश ने अपने सूक्ष्म साधनों से 3 वर्ष में 26,000 करोड़ रुपया राजस्व इकट्ठा किया, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ दूध का समर्थन मूल्य मिला, जहाँ ऑर्गेनिक खेती में उगाए गए हल्दी या दूसरी चीज़ों का समर्थन मूल्य निर्धारित किया, सेबों का समर्थन मूल्य निर्धारित किया। पहली बार हुआ कि बागबानों ने अपने आप जो है सेब का जो रेट जो है निर्धारित किया। धर्मशाला का विरोध और मंडी की तैयारी ये साफ संकेत दे रहे हैं कि हिमाचल की राजनीति आने वाले महीनों में और गर्म होने वाली है। बीजेपी सरकार के 3 सालों को कुशासन बता रही है, जबकि कांग्रेस अपने काम और भविष्य की योजनाओं को लेकर आत्मविश्वास दिखा रही है। लेकिन असली सवाल वही है, क्या जनता के मुद्दों पर ठोस कार्रवाई होगी? महंगाई, रोजगार और व्यवस्था, इन सवालों का जवाब कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो धर्मशाला और मंडी से उठी ये 2 राजनीतिक तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं कि हिमाचल में आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होंगी। एक तरफ बीजेपी सरकार के, कांग्रेस सरकार के 3 साल के इस कार्यकाल को सवालों के घेरे में रख रही है, वहीं कांग्रेस अपने काम और आने वाले 2 सालों के रोड मैप को लेकर आत्मविश्वास का संदेश दे रही है, आत्मविश्वास दिखा रही है। लेकिन असल बहस अब भी वही है, क्या सरकार उन मुद्दों पर ठोस कदम उठाएगी जिनकी चर्चा हर मंच पर होती है? महंगाई कम होगी, युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे, प्रशासनिक ढांचा कितना मजबूत होगा, और सबसे अहम, क्या राजनीतिक खींचतान से हटकर जनता के मुद्दों को कभी केंद्र में रखा जाएगा? हिमाचल की जनता फिलहाल सरकार के रिपोर्ट कार्ड को देखने और विपक्ष के आरोपों का मूल्यांकन करने के हालात में है। अगले कुछ महीनों में यह साफ होगा कि इन टकराते राजनीतिक दावों में कौन सा पक्ष उन्हें ज्यादा भरोसेमंद लगता है। इस पर जनता क्या सोचती है, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए
हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।